ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल बता दिया है, तो दूसरी ओर बहुत जल्दी ओमान के साथ ईरान एक नया स्टेटमेंट भी जारी करने वाला है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर के होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने घोषणा कर दी है कि हॉर्मुज पर आईआरजीसी एक्टिव है और बिना टोल के कोई भी जहाज वहां से निकल नहीं सकता है। सबसे पहले करंट रिपोर्ट के हवाले से इस खबर को देखें। इसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मैसेज दिया है। अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निसंदेह ईरान और ओमान की संप्रभुता के अंतर्गत है और जलमार्गों में दी जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क लिया जाएगा और ये सेवाएं अब निःशुल्क नहीं रहेंगी। इन शुल्कों का भुगतान अनिवार्य होगा। इसका मतलब यह है कि अब इस रास्ते से गुजरने वाले सारे जहाजों से सेवा शुल्क लिया जाएगा। पहले ये सेवाएं मुफ्त थी, लेकिन अब ये कुछ भी मुफ्त नहीं रहेगा। सुरक्षा, नेविगेशन, मदद और बाकी सेवाओं के लिए ये एक अनिवार्य रूप से होगा और इसके लिए पैसे चुकाने होंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने घोषणा करी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सेवाओं के लिए ये शुल्क लिया जाएगा, ना कि किसी तरीके का टोल टैक्स, और ये सेवाएं अब मुफ्त नहीं रहने वाली हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रशासन मिडिल ईस्ट में जो स्थिति है उसको वापस से नहीं अब शुरू करने वाला है और वापस उसमें नहीं लौटेगा। आईआरबी यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने भी एक खबर छापी है कि ईरान और ओमान की जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन पर एक नया बयान जारी हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री का साफ कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान का ही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी इस तरीके से जो भी नेविगेशन होता है, जो भी व्यापार होता है, जिसके लिए जहाज इधर से उधर जाते हैं, वो कई सालों तक तो बहुत आसानी से होता था और ये खुला रहता था। लेकिन अब ईरान और ओमान इसको मिलकर हैंडल करेंगे और ईरान और ओमान इसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे और इनके लिए ये सेवा शुल्क लिया जाएगा। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो भविष्य का प्रबंधन है वो अतीत जैसा नहीं होगा। इस बात का भी उन्होंने जोर दिया है कि पहले जितना आसान था, कोई नियम नहीं थे किसी तरीके के, वो अब नहीं होगा। अब यहाँ पर कंट्रोल रहेगा, कुछ नियम होंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे जिनको फॉलो करना होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और ओमान की संप्रभुता को कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। ये भी अब्बास अराक्ची की ओर से कहा गया है। आगे अब्बास अराक्ची ने और भी कई सारे बयान दिए जिनको क्लैश रिपोर्ट ने छापा है। असल में दोस्तों, अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान को किसी भी तरीके का टैक्स वसूलने नहीं देगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस भी तरीके के एक टोल को लेने की बात कही जा रही है, सेवा शुल्क को लेने की बात कही जा रही है, वो नहीं चाहता है अमेरिका कि ईरान वसूले। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो गया है और अब फाइनल एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है, लेकिन तेहरान में इसको लागू करने से पहले एक बहुत लंबी मंजूरी प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग समझौते के मसौदे को सबसे पहले ईरानी सेना मुख्यालय और आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सहमति चाहिए होगी, जो कि ईरान की सेना का ही एक पार्ट है, ईरान की इस्लामिक सेना है। इसके बाद संसद और राजनीतिक नेतृत्व इसकी समीक्षा करेंगे। जो भी राजनेता हैं, लीडर्स हैं और ईरान की जो संसद है, वहां पर यह मसौदा पहुंचेगा और आखिर में ये जो फैसला है, मसौदा है, वो पहुंचेगा ईरान के सर्वोच्च नेता यानी कि आयतुल्लाह मुज्तबा अली खामनेई के पास और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ शीर्ष नेतृत्व के हाथ में पहुंचेगा। तब जब ये सबकी मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद ही समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाएगा और इस पर सिग्नेचर भी होंगे या नहीं, उसके बाद तय किया जाएगा। इसलिए एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के समझौते के करीब होने के जो दावे हैं, उसके बावजूद तेहरान में अभी तक किसी डील की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। बातचीत आगे जरूर बढ़ रही है, लेकिन कोई फाइनल एग्रीमेंट अब तक हुआ नहीं है। ईरानियन लेटर ने भी लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने सर्वोच्च नेता यानी कि अली खामनेई के साथ मिलकर आखिरी समझौते ज्ञापन के मसौदे की समीक्षा करी है और वो कथित तौर पर इसकी सामग्री से संतुष्ट है, यानी कि जो मुज्तबा खामनेई तक एग्रीमेंट पहुंचा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहना चाह रहा है कि उस पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी भी बात अटकी हुई है क्योंकि कोई फाइनल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं हुआ है। और बीते दिनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर से एक बार बमबारी भी शुरू हुई, ये भी खबर सामने आई, लेकिन क्योंकि अभी भी बातचीत चल रही है तो हॉर्मुज पर जो कंट्रोल है वो अभी भी ईरान के हाथ में ही। और ईरान ने साफ तौर पर यह भी कहा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो नहीं छोड़ने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दोनों छोर पर उसकी जो सेना है, आईआरजीसी है, वो एक्टिव है, जो किसी भी गलत हरकत पर तुरंत एक्शन भी लेने के लिए तैयार है और उसने इस बात का ऐलान किया हुआ है। इसलिए बहुत जल्द ओमान के साथ भी एक डील की अनाउंसमेंट अब ईरान कर सकता है, क्योंकि ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी तरीके से चलाने वाले हैं। इससे पहले भी ओमान के साथ मिलकर ईरान ने एक नया प्लान तैयार कर लिया। ईरान ओमान के साथ क्योंकि बात हो रही है उसकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और
बीते दिनों ईरान ने ओमान से जो बात करी उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने वाले जितने भी जहाज हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं उन पर टोल लगाने की एक स्थायी व्यवस्था बना ली जाए, इस पर बात हुई ताकि इस इलाके में उनका नियंत्रण हो सके और औपचारिक रूप से वो वहां पर मजबूत हो सके। ईरानी अधिकारियों ने 20 मई को यह घोषणा करी कि फ्रांस में ईरान के राजदूत मोहम्मद अमीन नेजाद ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान और ओमान को मिलकर इस इलाके में सुरक्षा देनी चाहिए, जहाजों की आवाजाही को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए और हमें इसके लिए अपने सारे संसाधन भी लगाने चाहिए। ईरानी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं इस्माइल बगई, उन्होंने भी उसी दिन सरकारी टीवी पर कहा कि ईरान ओमान के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लंबे वक्त तक एक स्थायी सुरक्षा बनी रहे, एक प्रोटोकॉल रहे। इसके बाद ईरान और ओमान के बीच में एक डील भी हुई जिसमें फैसला लिया गया कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल नहीं बल्कि एक टैक्स लगाएगा, जिसके बाद जंग के समीकरण भी ईरान ने एकदम से बदल कर रख दिए। ईरान ने हॉर्मुज पर टोल का नाम बदल दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम टोल नहीं वसूल रहे हैं, हम नेविगेशनल सेवाओं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पर्यावरण की सुरक्षा के उपायों के लिए एक शुल्क ले रहे हैं और हर जहाज के लिए $2 मिलियन या फिर जो भुगतान है वो डॉलर बीटीसी या फिर युआन में किया जाएगा। इसके बाद ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों की बातचीत भी हुई, क्योंकि अमेरिका ने जब देखा कि ईरान ओमान के साथ है तो ट्रंप ने ओमान को कई सारी धमकियां दी कि वो उस पर सैंक्शन लगा देंगे और ओमान पर हमला करने की भी बात कही गई। इसके बाद ओमान के विदेश मंत्री महामहिम सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी और अब्बास अरागची की बात हुई। ईरान ने ओमान का साथ दिया और अब दोनों फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना एक नया प्लान पेश करने वाले हैं, एक फाइनल एग्रीमेंट डालने वाले हैं और ये तब आएगा जब ईरान और अमेरिका की जो डील है जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही ईरान ओमान के साथ मिलकर जो भी उसका प्लान है जिस पर भी वो आगे अपना रूल चलाना चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो भी एक फाइनल ड्राफ्ट बहुत जल्द ही रिलीज कर देंगे। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।